दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वचन को किस तरह से हम एक वचन को बहुवचन में रूपांतरित करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें वचन की परिभाषा जाननी होगी। तो दोस्तों, वचन की परिभाषा के रूप में हम ये सबसे सरल रूप में कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया का वह रूप जो उसकी संख्या को बतलाता है। कितनी संख्या है, वो एक है या अनेक है, तो उसको हम वचन कहते हैं। इसको और भी सरल रूप में और संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो विकारी शब्द हैं, विकारी शब्दों की संख्या बतलाने वाले विकारी शब्दों का वह रूप जो उसकी संख्या को बतलाता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन का सीधा सा अर्थ है संख्या, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर्स। तो वचन को हम लोग नंबर कहते हैं। ठीक है, वचन यानी नंबर्स। तो इंग्लिश में इसको नंबर्स कहते हैं और नंबर्स दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो उसी को हिंदी में कहते हैं एक वचन और बहुवचन। तो दो तरह के वचन हुए। एक वचन क्या होंगे? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया का वह रूप जिससे उसकी एक संख्या का पता चलता है कि वह एक है, केवल एक है, तो उसको हम एक वचन कहेंगे। और बहुवचन जो है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अनेक होंगे जहाँ, यानी संज्ञा का वह रूप जिससे उसकी अनेक संख्या या एक से अधिक संख्या होने का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, वचन को तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि वो एक वचन है कि बहुवचन है, एक है संख्या या अनेक है, ये तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब हम उसका बहुवचन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कोई पर्टिकुलर जो संज्ञा है वो बहुवचन में कैसे बदली जाए, उसका बहुवचन कैसे बनाया जाए, तो इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों, बहुवचन बनाने के जो नियम हैं उनको दो आधारों में विभाजित किया जाता है। पहला जो नियम ब्रॉडली जिसको सामान्य रूप में हम जानते हैं वो है आपका विभक्ति रहित संज्ञा। जो विभक्ति से शून्य है संज्ञाएं, यानी जिसमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ है। विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह, ने है, कि को है, से है, का है, की है, द्वारा है, तो ये सब जो है कारक चिन्ह हैं जिनको विभक्ति कहा जाता है। तो विभक्ति रहित यानी विभक्ति से शून्य जो है संज्ञाएं, यानी जिन संज्ञाओं के बाद जिस संज्ञा का हमें बहुवचन बनाना है उस संज्ञा के बाद किसी विभक्ति का प्रयोग न हुआ हो, तो उन स्थितियों में उसका बहुवचन बनाने के नियम क्या क्या हैं? तो नियम तो बहुत सारे हैं, 8-9 नियम बताए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए गौर से तो कुछ नियम जो हैं एक ही नियम के अंतर्गत वो आ सकते हैं। इसलिए मैंने जो है संक्षेप में 6 नियम यहाँ लिए हैं और इन 6 नियमों की चर्चा हम करने वाले हैं आज मैं आपको ये 6 नियम बतलाऊंगा। विभक्ति रहित जो संज्ञाएं हैं उसका बहुवचन बनाने के नियम हैं, उसके 6 नियम। और इसके बाद जो है हम रखेंगे विभक्ति सहित, यानी जो संज्ञाएं जिनके बाद किसी विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, तो उस स्थिति में जो है उसका बहुवचन कैसे बनाया जाए। एक ही शब्द है, वही शब्द जो है जब विभक्ति रहित होता है तो उसके बहुवचन बनाने के नियम दूसरे हैं, और जब विभक्ति का प्रयोग होता है तब उसका दूसरा है। तो सबसे पहले हम विभक्ति रहित संज्ञाओं का जो है वो देखेंगे, किस तरह से वे बहुवचन में परिवर्तित होंगे। तो सामान्य तौर पर जो है लोग इन्हीं नियमों की चर्चा करते हैं, इन्हीं नियमों की बात करते हैं। बहुवचन बनाने के नियमों के अंतर्गत आमतौर पर जो आपको वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब में, उनमें इन्हीं नियमों की चर्चा होगी और ये नियम जो है वो छोड़ दिए जाएंगे या इनको अलग से नहीं कैटेगराइज किया जाएगा, जिससे क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आइए हम जो है इनको देखें ताकि हर चीज़ जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो बहुवचन बनाने के नियम जो है उसमें पहला नियम ही आपका आता है जिसमें कहा जाता है कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञा जो है, यानी वह पुल्लिंग शब्द जो आकार से अंत होता है, जिसका अंत आ से होता है, तो उसको हम ए कारांत कर दें। अगर उसको हम आ से अंत होने वाला है तो उसको हम ए कर दें। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए लड़का,
तो ये जो लड़का है ये पुल्लिंग है और आ से अंत हो रहा है इसका, तो पुल्लिंग है और आ से अंत हो रहा है, तो इस आ को हम ए कर देंगे तो बन जाएगा इसका पुल्लिंग, माफ़ कीजिएगा बहुवचन। तो हो गया क्या, लड़के। ठीक है, आ को सिंपली हम ए करेंगे तो वो हो जाएगा लड़के। इसी तरह से गधा है, ये पुल्लिंग है और आ से अंत हो रहा है, गधा, तो गधा का अंत आ से हो रहा है और ये पुल्लिंग है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे ए में, हो जाएगा आ ए में बदलेगा तो गधे हो जाएगा। तो बहुत ही सरल नियम है और एक बार आप अच्छे से ये सारे नियम जो हैं अगर जान लेते हैं तो आपको कभी भी वचन बदलने में, बहुवचन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सरल तरीके से मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो पहला नियम क्या कहता है कि आ से अंत होने वाली जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं उसको आ को हम ए कर देंगे तो हो जाएगा उसका बहुवचन। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ अपवाद भी है। अपवाद क्या है, जब पुल्लिंग संज्ञाएं, ऐसी पुल्लिंग संज्ञाएं जिसका अंत आ से हो रहा है किंतु वे संबंधवाचक हैं, रिलेशंस को बतलाते हैं, जैसे नाना, नाने, नाना हो गया तो नाने तो नहीं होगा ना, नाना का नाने नहीं हो सकता। उसी तरह से जो है आपका हो गया पिता, दादा, चाचा, इस तरह की जो संज्ञाएं हैं आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं, उनका बहुवचन जो है विभक्ति रहित संज्ञाओं के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। यानी वे वैसे ही रहते हैं, उसी तौर पर रहते हैं, वैसे ही उसका प्रयोग होता है। बहुवचन बनाने के लिए हम उसके पहले, उस शब्द के पहले नाना, दादा, चाचा जो है इनके पहले कोई बहुवचन सूचक शब्द लगा देते हैं। ठीक है, तो मेरे नाना आए थे, ठीक है, तो वहाँ मेरा से मेरे हो जाएगा, सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे पता चलता है कि बहुवचन में वो प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इन संज्ञाओं का रूपांतरण बहुवचन में नहीं होता है विभक्ति रहित संज्ञा अगर हो, यानी इसके बाद कोई विभक्ति चिन्ह न लगा हो, तो कारक चिन्ह कोई न लगा हो, तो ये अपरिवर्तित रहती हैं, इनका कोई जो है परिवर्तन, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला नियम, बहुत ही सरल है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है कि पुल्लिंग आकारांत के अलावा, यानी ऐसे पुल्लिंग शब्द जो आकारांत से अंत हो रहे हैं उनको छोड़कर जो दूसरे मात्राओं से अंत हो रहे हैं शब्द, उनका जो है बहुवचन, अंत होने वाले शब्द दोनों वचन में एक होते हैं। जैसे कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए बालक, यहाँ लिखते हैं बालक, तो बालक का बहुवचन क्या होगा, विभक्ति रहित संज्ञा है, तो बालक का बहुवचन इसमें अपरिवर्तित रहेगा, नहीं होगा, दोनों में यही होगा, बालक ही। 4 बालक आए थे, 2 बालक हैं, 2 बालक उपस्थित हैं, तो बालक बालक ही रह रहा है, वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हाथी है, साधु है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है, आ से अंत नहीं हो रहे, ये पुल्लिंग हैं लेकिन आ से अंत नहीं हो रहे हैं, अ से अंत हो रहा है या ई से या ऊ से अंत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये अपरिवर्तित रहेंगे। कब, जब वो विभक्ति रहित संज्ञा होगी, यानी इसके बाद कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी वाक्य में उसके बाद कोई विभक्ति नहीं आ रही है, इस शब्द के प्रयोग के बाद, इस संज्ञा के प्रयोग के बाद कोई विभक्ति नहीं हो, तो उस स्थिति में क्या है, ये दोनों वचनों में एक समान रहेगा इसका रूप। बालक बालक ही रहेगा, हाथी हाथी रहेगा, साधु साधु ही रहेगा। किंतु जब ये बहुवचन बनाने का नियम जब विभक्ति सहित के अंतर्गत आ जाए, यानी उसके बाद कोई विभक्ति चिन्ह लगे, तब जो है ये रूप बदलेगा इसका, तब इसका बहुवचन दूसरे आधार पर, दूसरे नियम से बनेगा, जिसकी चर्चा हम करेंगे जब हम इसको देखेंगे। फिलहाल तो इतना ही। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आकारांत पुल्लिंग जो है संज्ञाएं, उनको छोड़कर अन्य मात्राओं से जब अंत हो, पुल्लिंग शब्द आ से अंत होने के अलावा अगर दूसरे किसी मात्रा से अंत होता है तो वो दोनों वचनों में समान रहेगा। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि अ से, आ से, ऊ से, यानी अ, आ और हर्षु दीर्घु, इन चारों से अंत होने वाली जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं,
यानी वे संज्ञाएं जो स्त्रीलिंग हैं, स्त्रीलिंग शब्द जो हैं वो अ से अंत हो, आ से अंत हो, हर्षु से अंत हो या दीर्घ से अंत हो, इन चारों में से किसी से भी अंत हो तो उनके अंत में हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे। ए, तो ए लगाकर जो है हम बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ उदाहरण, लता, लता है तो लता का बहुवचन बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके अंत में हमें ए लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, लताएं, ये ए लग गया तो ये क्या हो गया, लताएं हो गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरा होगा क्या, माता, तो माता का माताएं, ए लग गया अंत में तो माताएं हो गया। इसी तरह से और भी दूसरे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कथा हो गई, गाय हो गई, तो गाय का क्या होगा, गाय का गायें। ओह, यहाँ पर ये जो मात्राएं हैं, ये मात्रा, इसका मात्रा लगेगा वो अक्षर नहीं होगा। जैसे जौ लिख रहा हूँ मैं, गाय, तो गाय ये लग गया ए। ठीक है, तो इस रूप में भी लिखा जाएगा मात्रा, कहीं पर मात्रा का प्रयोग होगा और कहीं पर जो है सीधे सीधे ए इस रूप में आ जाएगा चंद्र बिंदु के साथ। ठीक है, और नहीं तो इस रूप में। तो ये तीसरा नियम क्या कहता है, अ से अंत हो, आ से अंत हो या फिर जो है आपका हर्षु या दीर्घु से अंत हो। तो इससे अंत होने वाली जो स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, वे शब्द जो हैं जब उनका बहुवचन हम बनाते हैं तो उसमें ए लग जाता है, ये ए या उसका चिन्ह ये लग जाता है। तो बहुत ही सरल है। ठीक है, इसके बाद अगला नियम जो है, अगला नियम क्या कहता है कि हर्षी या दीर्घी से अंत होने वाली जो स्त्रीलिंग संज्ञा है उसके अंत में क्या लगता है, या जोड़ा जाता है। ठीक है, चाहे हर्षी से अंत हो या दीर्घ ई से अंत हो। जैसे मान लीजिए एक शब्द हो गया आपका नारी, नारी, नारी का अंत दीर्घी से हो रहा है, तो इसका जो है जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ये अंत में क्या आएगा, या जुड़ेगा, इसके अंत में या जुड़ जाएगा। तो नारी का एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी बहुवचन बनाते समय दीर्घ ई या दीर्घु की मात्रा का प्रयोग हो तो उसको हम हर्षी और हर्षु में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाकर जो है उसका बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन बनाते समय चाहे कोई भी शब्द हो, किसी भी तरह का, किसी भी नियम के अंतर्गत रखा गया हो, प्रत्येक नियम में जो है वो दीर्घ की मात्रा को हर्ष कर दिया जाता है। हर्ष करने के बाद जो है हम उसका बहुवचन बनाते हैं। तो नारी में यहाँ दीर्घ ही है, तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो नारी जो है, नारी रौ में हर्ष ही हो जाएगा, तो नारियाँ। ठीक है, उसी तरह से गली क्या होगा, गलियाँ, गली में भी दीर्घ ही है, गली बन जाएगा आपका गलियाँ। ठीक है, उसी तरह ताली, ताली, तालियाँ, गाली, गालियाँ, तो ये सारे शब्द आएंगे। तो हर्षी से अंत हो या दीर्घी से अंत हो, स्त्रीलिंग शब्द, हालांकि बहुत सारे जो शब्द हैं जो अंत होते हैं ई की मात्रा से, लेकिन वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने लिंग निर्णय के नियम जो है उसके अंतर्गत बताया था कि कौन कौन से शब्द किस किस आधार पर जो है स्त्रीलिंग होंगे कि पुल्लिंग होंगे और उनमें अपवाद कौन कौन से हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चौथा नियम क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग संज्ञा हो वो हर्षी से अंत हो या दीर्घी से अंत हो, दोनों में से जिससे भी अंत हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए अंत में या जोड़ दिया जाता है। और अगर वो दीर्घी की मात्रा है या दीर्घु की मात्रा है तो दीर्घ को हर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चौथा नियम हुआ। पांचवा नियम क्या कहता है कि या से अंत होने वाली ऐसे शब्द जो हैं जो या से अंत होते हैं तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका बहुवचन बनाने के लिए हम या में सिर्फ चंद्र बिंदु को जोड़ देते हैं, ओनली चंद्र बिंदु ऐड हो जाता है। जैसे देख लीजिए डिबिया, तो डिबिया है डब्बा, छोटा सा डब्बा, तो डिबिया, डिबिया का या से अंत हो रहा है तो बहुवचन सिंपली बन जाएगा कैसे, इसको लिख देंगे डिबिया। उसी तरह से चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन बनेगा चिड़िया,
चिड़िया जो है वो बन जाएगा चिड़िया। ठीक है, तो इस रूप में जो है जो या से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं उसका बहुवचन या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर किया जाता है। तो ये हो गया आपका 5वां नियम। बहुत ही सिंपल नियम है, आसानी से ये याद रह सकते हैं अगर आप थोड़ा सा जो है इस पर ध्यान दें तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। व्याकरण की पुस्तकों में आप देखेंगे तो उसमें जिस तरह से लिखा हुआ है वो थोड़ा जटिल लगता है, मैं यहाँ अत्यंत सरल करके उनको बतला रहा हूँ। अंतिम नियम देखते हैं हम विभक्ति रहित संज्ञाओं के जो है वचन, जो बहुवचन बनाने के नियम के अंतर्गत। तो बहुत सारी संज्ञाएं हैं जिसमें क्या है, जन, वर्ग, वृंद, ये सब चीज़ें लगाकर जो है उसके बाद उस संज्ञा के बाद इन शब्दों का प्रयोग करके हम उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे जन है, तो जन है तो क्या हो गया, स्त्री लगाया, स्त्री में जन लगा देंगे तो बन जाएगा स्त्रीजन। कवि है तो कवियों के जो है बहुवचन बनाना है तो कवियों का बहुवचन कवि गण लगा देंगे या कवि वृंद। ठीक है, कवि गण, तो गण लगाया, जन लगाया, तो इस तरह से बना। तो ये सारे जो शब्द हैं वर्ग का, वृंद का या फिर जन का जो है प्रयोग होता है उस संज्ञा के बाद और उसका बहुवचन बनता है। तो इस तरह से ये क्या हुए, ये 6 नियम हो गए आपके जो है विभक्ति रहित, यानी विभक्ति जिनमें प्रयोग ना हो। जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो रहा है और उस शब्द के बाद कोई विभक्ति नहीं हो तो वैसी संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के ये नियम हैं। किंतु ये नियम थोड़े बदल जाते हैं जब हम विभक्ति सहित संज्ञाओं का बहुवचन बनाते हैं, उसको हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि विभक्ति सहित जो संज्ञाएं हैं उनका बहुवचन हम कैसे बनाएंगे। अभी हमने देखा विभक्ति रहित संज्ञाओं का जो बहुवचन है वो किस आधार पर बनता है। अब उन नियमों को भूल जाइए। क्यों? क्योंकि जब हम विभक्ति सहित संज्ञाओं का बहुवचन बनाने की बात करते हैं तो उनका बहुवचन जो है थोड़े भिन्न तरह से बनता है। इसके अंतर्गत मोटे तौर पर 3 ही नियम हैं। वास्तव में तो 2 ही नियम कहलाएंगे, किंतु तीसरा नियम किंचित थोड़ा सा अंतर होने के कारण जो है इसको मैंने अलग से लिखा है। हालांकि 2 नियम ही लिखे जा सकते हैं किंतु 3 नियमों के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सबसे पहला नियम जो है वो कहता है कि अ या आ से अथवा ए से अंत होने वाली जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, अकारांत, आकारांत अथवा एकारांत जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं उसका जो है हम अ, आ और ए जिससे अंत हो रही है वो संज्ञा, उसको हटाकर उसके स्थान पर ओ लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत सारे हैं। हमने देखा था वहाँ लड़का, एक शब्द था लड़का, तो लड़का का बहुवचन हमने विभक्ति रहित संज्ञा के अंतर्गत किया था। लड़का का लड़के, आ की मात्रा है तो आ को ए कर देंगे, पुल्लिंग आकारांत शब्द को एकारांत करके हमने बहुवचन बनाया था। किंतु जब विभक्ति सहित संज्ञा होगी, यानी लड़का के बाद कोई विभक्ति आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए, ने का प्रयोग हो जाए, लड़के ने खाना खाया, या लड़का जो है लड़का के बाद अगर को का चिन्ह लगा दें तो क्या होगा, इसका बहुवचन हम बनाएंगे भिन्न तरह से। तो कैसे बनेगा, ये आ जो लगा हुआ है अंत में, इसको हटाकर इसके स्थान पर ओ का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़का का लड़कों हो जाएगा, लड़कों, ओ का प्रयोग किया हमने। तो लड़कों ने खाना खाया, लड़का खाना खाता है, ये एक वचन हुआ। लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे, को विभक्ति चिन्ह उसका प्रयोग हो रहा है तो लड़का लड़कों में बदल जाएगा। इस प्रकार से बनेगा इसका बहुवचन। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं। घोड़ा हो गया आपका, गधा हो गया, जिसका हमने प्रयोग किया था यहाँ इस पहले नियम के अंतर्गत देखा था। लेकिन वही जब विभक्ति सहित संज्ञाओं के अंतर्गत आ जाते हैं तो उसका नियम जो है दूसरा होता है, वहाँ ए नहीं ओ लगाकर बहुवचन बनता है। उसी तरह घोड़ा जो है इस रूप में होगा, घोड़ा का बहुवचन घोड़े नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये विभक्ति सहित है इसलिए यहाँ घोड़े होगा, माफ़ कीजिएगा, घोड़े नहीं घोड़ों होगा, घोड़ों, घोड़ों को घास दो, तो घोड़ों को घास देंगे हम। तो ये हुआ आपका पहला नियम विभक्ति सहित के अंतर्गत। दूसरा नियम क्या कहता है, वो असल में इसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। ये उकारांत, ये नहीं, शायद ये दोनों, हाँ ये दोनों जो है मिलते हैं।
तो हर्षु या दीर्घु या फिर औकार से मिलने वाला जो अंत होता है, जो संज्ञाएं हर्षु से अंत हो रही हो, दीर्घु से अंत हो रही हूँ या फिर औकार से अंत हो रही हूँ, तो ऐसी सभी संज्ञाओं को बहुवचन हम ओ जोड़ कर बनाते हैं। देखिए यहाँ भी हमने ओ जोड़ा है और यहाँ भी हम ओ जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों नियमों को तो एक साथ रखना चाहिए था, लेकिन अंतर कहाँ आता है, यहाँ पर जो है हमने अ आ अथवा ए से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं, पुल्लिंग संज्ञाएं, तो उसका अ आ और ए जिससे अंत हो रहा है उसको हटाकर हमने ओ लगाया। यहाँ हटाना वटाना नहीं है, यहाँ सीधे जो है हम डायरेक्ट उसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ जो है सभी तरह की संज्ञाएं यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग संस्कृत हिंदी सभी तरह की जो संज्ञाएं हैं जिसका अंत हर्षु दीर्घु या औ की मात्रा से हो रहा है, तो उसमें ओ जोड़कर हम सीधे उसका बहुवचन बना सकते हैं। यहाँ केवल पुल्लिंग शब्द हैं, यहाँ पुल्लिंग पर ध्यान दीजिए, यहाँ पुल्लिंग नहीं है, यहाँ सभी संज्ञाओं को लिखा गया है, यानी यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चाहे जो भी संज्ञाएं रही हों तो उनका बहुवचन हम बनाते हैं। और इसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द हैं, आपने इन शब्दों को थोड़ी देर पहले अभी देखा था। इस नियम के अंतर्गत स्त्रीलिंग, आ से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाएं, तो उसका बहुवचन कैसे बनेगा, तो उसका बहुवचन नहीं बनता था ये विभक्ति सहित रहित में, लेकिन अब विभक्ति सहित है तो इसका बहुवचन अब बनेगा। तो आ से अंत हो रहा है, ये भी आ जाता है इसके अंतर्गत, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है ऊ में आए तो यहाँ जो है हम इसका बहुवचन ओ लगाकर सीधे जोड़ देंगे, लताओं, लता से लताओं। उसी तरह से साधु है, तो साधु का हमने देखा था क्या, साधु अपरिवर्तित रहा था जब विभक्ति रहित संज्ञा के अंतर्गत था, यानी उसके बाद कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हो। लेकिन यहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो, को का प्रयोग हो, ने का प्रयोग हो, तो इस तरह से कोई भी हो तो साधु जो है उसका बहुवचन होगा। और साधु किस रूप में आएगा, साधुओं के रूप में, साधुओं, ठीक है। ऊ से अंत हो रहा है। इस नियम के अंतर्गत, जैसा कि मैंने कहा, ये नियम जो है इस नियम के ही अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें औ आ भी शामिल है। यहाँ मैंने सिर्फ लिखा है हर्षु दीर्घु और ओ कारांत, इसका मतलब केवल इतना नहीं है, इसके अंतर्गत अ आ भी आता है आपका, किंतु जो है चूंकि इसमें किंचित भिन्नता है, और भिन्नता यही है कि इसमें जो है इन अ आ ए को हटाकर ओ लगाया जाता है, लेकिन यहाँ हटाते नहीं, यहाँ जोड़ा जाता है, इसलिए इस नियम को अलग से लिखना ज़रूरी था। तो इस नियम के अंतर्गत अ आ भी आता है, ठीक है। अ से आ से अंत होने वाला, हर्षु से अंत होने वाला, दीर्घु से अंत होने वाला, या जो है औकार से अंत होने वाला जो होने वाली संज्ञाएं हैं, उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें सीधे उसमें ओ की मात्रा जोड़ देनी होती है। तो ये साधु हुआ। उसी तरह वधु, दीर्घु की मात्रा वधु में, तो क्या होगा, ये हमारा वधुओं के रूप में बदलेगा। तो वधुओं के रूप में बदलेगा, तो यहाँ देखिए ये दीर्घु है, तो जैसा कि मैंने कहा था कोई भी नियम हो, किसी तरह का भी नियम हो, जब बहुवचन बनाएंगे तो दीर्घ की मात्रा वो हर्ष में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वधु में हर्षु हो जाएगा। अब ओ इसमें जुड़ गया, ठीक है। तो वधु, साधु साधुओं, वधु वधुओं, इस रूप में ये बनता है। और औ की मात्रा है, जैसे एक बहुत ही खाद्य वस्तु है, सिंपली औ उसमें ऐड होता है, वो है जौ। जौ खाते हैं ना, बार्ली इंग्लिश में कहते हैं, तो जौ का बहुवचन बनेगा जौ ओ, ठीक है। सिंपली इसमें ओ की मात्रा ऐड हो जाएगी। तो ये दूसरा नियम जो है पहले नियम के साथ बहुत मेल खाता है, किंतु इसको अलग से समझने की ज़रूरत है। बस इतना ही ध्यान रखिए, इसको एक नियम के अंतर्गत भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अ आ ए से अंत होने वाली जो पुल्लिंग संज्ञा है उसका बहुवचन अ आ ए को हटाकर उसके स्थान पर ओ लगाकर होता है, किंतु हर्षु दीर्घु और औकार से अंत होने वाली जो सभी संज्ञाएं हैं, यहाँ तक कि आ ए भी, आ से अंत होने वाला, ए से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं, सभी जितनी भी संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं के अंत में ओकार जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, ठीक है, तो ओ जोड़ दिया जाता है। तो दोनों नियम काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। तीसरे नियम की बात करें तो हर्षी या दीर्घी से,
हर्षिकार या दीर्घिकार से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं उसमें सिंपली हम यूं जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और ये सभी संज्ञाएं होंगी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी है, जो भी संज्ञाएं होंगी उसमें यूं जोड़ देंगे। जैसे हम पहले पुल्लिंग का ही ले लेते हैं उदाहरण, पति। तो पति का बहुवचन बनाना है तो पति हो जाएगा पतियों। पतियों को समझाओ कि पत्नियों को छोटा ना समझें, कमतर ना समझें। तो पति पतियों बन गया। उसी तरह स्त्री है, स्त्री तो स्त्रियों, ये माफ कीजिएगा दीर्घी है, हर्षी होगा, तो स्त्रियों। तो स्त्री का हमने स्त्रियां के रूप में किया था, किंतु वो विभक्ति रहित था, बिना विभक्ति के। लेकिन जब विभक्ति का प्रयोग हो तो यों लगेगा उसमें। ठीक है, उसी तरह से नारी, नारियों। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा बहुवचन बनाने का नियम, जिसको ब्रॉडली हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला भाग है विभक्ति रहित, यानी जिसमें उसके उस संज्ञा के बाद कोई विभक्ति चिन्ह न लगा हो। ठीक है, दूसरा जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, जिसमें स्पष्ट रूप से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हुआ है, उस आधार पर नियम होते हैं। तो विभक्ति रहित जो है, यानी विभक्ति से शून्य, जिसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा हो, उसके हमने 6 नियम देखे, और विभक्ति सहित के अंतर्गत हमने 3 नियम देखे। ये कुल 9 नियम हैं। अगर इन 9 नियमों को आप अच्छे से देख समझ लेते हैं, कुछ अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं सॉल्व करने का, बहुवचन में रूपांतरण करने का, तो मेरा दावा है कि आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे बहुवचन बनाने में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।